गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा कि कोविड इन्फेक्शन जो है अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। हमारे देश के कुछ कुछ राज्यों में अभी भी कोविड इन्फेक्शन का मामला दर्ज किया जा रहा है। साथ साथ में पूरा विश्व में कुछ कुछ कंट्री में, देश में अभी भी कोविड का केसेस मिल रहा है। तो ये कभी भी एंडेमिक हो सकता है। तो फ्रेंड, आज हम आपके सामने एक स्पेशल चीज़ लेके आए हैं। ये आप देख सकते हैं, इसको हम लोग पल्स ऑक्सीमेट्री बोलते हैं। ये बहुत काम का चीज़ है, तो मैं सलाह देता हूँ कि आपका सबका घर में ये चीज़ रहना बहुत अनिवार्य है, यानी कि अच्छा रहता है अगर आप ये रखेंगे। तो ये कोई भी मेडिकल स्टोर से या ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 900 से 1000 रुपये के आसपास पड़ता है। इसके पीछे 2 पेंसिल बैटरी, छोटी छोटी बैटरी लगता है। तो देखिए, कोविड इन्फेक्शन जो है ये 2 तरीके का इसमें लक्षण होता है। एक होता है सामान्य लक्षण, दूसरा होता है गंभीर लक्षण। सामान्य लक्षण में आपको मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, आपका जॉइंट्स में दर्द होता है, उसके बाद आपको बुखार होता है और सामान्य सर्दी खांसी ये सब होता है। साथ साथ में आपका टेस्ट आपको पता नहीं चलेगा। फिर आपका सूंघने की क्षमता जो होता है, सूंघने में जो स्मेल होता है वो चला जाता है। तो ये तो रहा सामान्य कोविड का लक्षण। अब गंभीर कोविड का लक्षण में आपको कोविड न्यूमोनिया हम उसको बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको तेज बुखार के साथ साथ आपको खांसी हो सकता है, उसके साथ आपको छाती में दर्द और लंग्स में निमोनिया होता है। तो जब निमोनिया होता है तो उस टाइम पे आपको बहुत बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर कोविड हम लोग घर में भी इसको इलाज कर सकते हैं। बशर्ते अगर आपको कोविड हुआ है तो ये 5 दिन से लेकर 7 दिन के अंदर पेशेंट को कोविड निमोनिया होने का संभावना होता है। तो देखिए, इसमें एक बटन दिया रहता है और ये बटन को जैसे आप ऑन करेंगे तो इसमें देखिए एक अंदर लाल बत्ती जल रही है। तो ये एक सेंसर होता है कि ये आपका बॉडी में कितना ऑक्सीजन है, ये आपको सेंस करके इसमें आपको ये हमारा ये मॉनिटर में ये बताएगा। इसी देखिए, इसमें ये जब पल्स ऑक्सीमेट्री होता है इसमें 2 रीडिंग बताता है। देखिए, इसमें एक देखिए SpO2 जो कि 97 है, जो कि नॉर्मल है। बगल में आप देख रहे हैं PRBPM, यानी कि पल्स रेट बीट पर मिनट। जो ये 74 जो होता है ये आपका हार्ट रेट बताता है। और जैसे देखिए, ये जैसा वेव आ रहा है ऐसा करके, ये जो आ रहा है इसको हम लोग प्लेथ बोलते हैं। देखिए, इसमें परसेंट ऑक्सीजन जो ब्लड में जो लेवल में हम लोग नापते हैं वो परसेंटेज के हिसाब से नापते हैं। तो देखिए SpO2 97 है और उसका हार्ट रेट है 67-68। तो ये 2 काम होता है आपका एक साथ होगा। एक तो सैचुरेशन भी बताएगा, साथ साथ में आपका दिल का धड़कन कितना है वो भी बताएगा। अच्छा, इसको देखिए, इसका जो ऊपरी जो भाग है, यहाँ पे जो बटन है ये आपको हाथ का इस तरह से आपको यहाँ पे रखना है, इस तरह से रखना है। या फिर आप अगर दूसरा ले रहे हैं तो आपको यह देखिए, यहाँ पे ये वाला नीचे नहीं होना चाहिए, ये हमेशा ऊपर होना चाहिए, ऐसा करके। तो देखिए, ज़्यादातर हम लोग जब पल्स ऑक्सीमेट्री नापते हैं तो उसमें ज़्यादातर हम लोग उंगली में नापते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे एयर लोब में भी देखते हैं, या फिर हम लोग पाँव का उंगली में भी चेक करते हैं। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपका हाथ जिस जगह पे आप लगा रहे हैं वो जगह ज़्यादा ना हिले। यानी कि ज़्यादातर हम लोग हाथ में ही देखते हैं, तो आपको हाथ को स्थिर करके रखना है। अगर आपका हाथ ठंडा है तो उसको थोड़ा सा गर्म कीजिए। अगर आपका हाथ में कहीं पे भी कुछ कलर किया है या नेल पॉलिश किया है या टैटू बनाया है तो उस जगह पे पल्स ऑक्सीमेट्री से ऑक्सीजन सैचुरेशन ना नापे, या फिर आप डायरेक्ट धूप में बैठ के पल्स ऑक्सीमेट्री ना नापें। तो देखिए, अब बात करते हैं कि आपका ब्लड में नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना होना चाहिए। देखिए, नॉर्मल 94 से ज़्यादा हो तो इसको हम लोग नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन बोलते हैं, यानी कि पल्स ऑक्सीमेट्री नॉर्मल बोलते हैं। तो देखिए, कोविड न्यूमोनिया का साथ साथ ये और भी कुछ गंभीर बीमारियों में ये हम लोग को ऑक्सीजन ब्लड में कितना है वो हम लोग को नापने में मदद करता है। जैसे कोई
हार्ट का पेशेंट हो, जैसे कोई पेशेंट को छाती से संबंधित कोई और गंभीर बीमारी हो, जैसे मान लीजिए ट्यूबरकुलोसिस हो, या फिर आपको सीओपीडी हो, या फिर आपको एस्थमा हो, तो इसमें आपको ऑक्सीजन लेवल कितना है वो चेक करने में ये मदद करता है, ताकि समय में आपको ऑक्सीजन मिले और समय में आपको मेडिकल ट्रीटमेंट मिले। देखिए, जब आपको कोविड निमोनिया होता है तो आपको जब ऑक्सीजन ब्लड में गिर रहा है बोल के आपको कैसे पता चलेगा? जब आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन ब्लड में कम होने लगता है, तब आपका होंठ, उंगली नीला पड़ने लगता है, उसको हम लोग साइनोसिस बोलते हैं। या फिर आपको कुछ खाते समय, बैठते समय, थोड़ा सा टॉयलेट जाते समय, थोड़ा सा भी आप अगर चलेंगे उस टाइम में आपको सांस लेने में दिक्कत होगा, तो ये लक्षण होता है आपका शरीर में ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है। आपको तुरंत उस समय आपको ये पल्स ऑक्सीमीटर से आपका ऑक्सीजन नापना है ब्लड में, बॉडी में। अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 या 92 से कम हो तो तुरंत आपको ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत है और तुरंत आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड, ये रहा छोटा सा जानकारी पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। ये बहुत लाभदायक चीज़ होता है और ये हर जगह मिल जाता है। आप इसको घर पे रखें ताकि आप कभी भी गंभीर बीमारी से अगर पीड़ित हो तो आपका ब्लड में ऑक्सीजन मॉनिटर करने में ये बहुत लाभदायक है। फ्रेंड, ऐसी वीडियो लेके फिर हम लोग हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।